आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग ये भी इंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों क्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हो कि मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ बातें आप सबको बताती रहती हूँ, कोई ना कोई नई नई चीज़ें, वो चाहे इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया या फिर क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं सेलिब्रेशन का हो गया, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन का था आज का, या फिर चाहे कुछ मोटिवेशन बात हो गई या फिर कुछ और अलग इंटरेस्ट की बात हो गई, कुछ मंदिर का भी वीडियोज़, रोज़मर्रा की जो में बातें होती हैं वो सब, जैसे मौसम से रिलेटेड, जो आप सब लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ और करती रहूँगी आगे भी। बट एक छोटी सी अभी भी कमी है दोस्तों। आई होप अगर वो आप चाहोगे तो वो तब पूरी हो सकती है। जो कमी है वो मैं नहीं पूरी कर सकती, वो जो कमी है अभी भी वो आप पूरी करोगे, ठीक है। और वो कमी क्या है, वो ये है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेगा। मुझे आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये वीडियोस जो है वो आप सब लोगों के लिए बनाती हूँ यार, और मेरी वीडियोस जो होती हैं वो कुछ ना कुछ उसमें ख़ास होता है, वो आपको भी पता है। वीडियोस के अंदर अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी हो तो उसको पता चलेगा कि मेरी वीडियोस में भी, मतलब मेरी वीडियोस में कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सो आप लोगों के सपोर्ट से ही सब अच्छा हो सकता है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप सब लोग मुझे मेरी वीडियो को वॉच करोगे और सपोर्ट करोगे मेरी वीडियो को। दोस्तों जैसे कि कोई ना कोई नया टॉपिक मेरे पास होता है आप सब लोगों के लिए, और आज भी कुछ नया है मेरे पास जो मैं आप सबके सामने लेकर आई। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि फ़ोन का इंटरेक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहली बात है ये समझ लो कि फ़ोन का इंटरेक्शन क्या है और ये क्यों, रीज़न्स क्या है फ़ोन के इंटरेक्शंस के। देखो दोस्तों, पहले के टाइम में हम लोगों के पास कोई फ़ोन नहीं होते थे, तो हम लोगों का जो टाइम होता था वो आपस में बैठ के गुजारा जाता था। जैसे हम फैमिली में 5-6 मेंबर्स हैं तो सब लोग आपस में बैठते थे, बात करते थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे और मदद करते थे एक दूसरे की, और खाना भी इकट्ठे बैठ के खाया जाता था। पहले के टाइम की बात कर रही हूँ। लेकिन आजकल का क्या है, आजकल तो ज़रा से बच्चों के पास फ़ोन है, और ज़रा से बच्चों के पास फ़ोन होने की वजह से फ़ोन से इंटरेक्शन उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको हर 2-2 मिनट में फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आदी हो गए हैं फ़ोन के। आजकल की जनरेशन की बात कर रही हूँ, फ़ोन के इंटरेक्शन को लेके, ठीक है। देखने में क्या है, मम्मियाँ भी क्या करती हैं उनकी, अरे यार ये फ़ोन में गेम चला दूँ वरना खाना नहीं खाएगा, लो गेम चला दिया फ़ोन में, लो अब खाना खाएगा, चलो एक चम्मच खाने का, एक गेम का, एक खाने का चम्मच और एक गेम साथ में चल रही है। ये पेरेंट्स ने आदत बिगाड़ी है। वैसे तो जो होते बच्चे उनकी आदतों की बता रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल अभी पैदा हुए बच्चों की बात करूँगी, इसी से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो उनकी मम्मियाँ उनके साथ ऐसा करती हैं, ये सारी मदर कर रही हैं आजकल ऐसा। कोई कहे नहीं मैं तो नहीं यार, सब इंक्लूड है यार, ये सब कहने की बात है। क्यों? क्योंकि वो खुद फ्री होना चाहती है ना। अगर भाई एक बार बताओ, बच्चे को तो क्या चाहिए, बच्चे को थोड़ी कुछ पता है कि तुम क्या दे रहे हो उसको तो बस उसे तो जो दे दिया वो खा लिया। बच्चे तो इवन हर एक चीज़ मुँह में ही लेते हैं जो पैदा होता है, उनको क्या पता। तुम ही उनको सिखाओगे ना कि क्या सीखना है, कैसे सिखाना है, क्या करना है, तुम ही सिखाओगे उनको, नॉर्मल सी बात है। अब तुम उन्हें फ़ोन सिखाओगे तो वो फ़ोन सीखेंगे, फ़ोन में फिर कुछ और भी देखेंगे, वो तुम्हें क्या पता। भाई बच्चा पैदा हुआ है अभी तो ग्रो तो करेगा ही, बच्चे से बड़ा होगा धीरे धीरे,
उसकी परवरिश कैसी हो रही है वो सब माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन परवरिश जो हो रही है वो तो फ़ोन ही हो रही है, फ़ोन से परवरिश हो रही है उसकी, तभी वो आजकल के जो जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं सीरियसली। क्यों? रीज़न क्या है? फ़ोन रीज़न है। बिगड़े इसलिए हैं, बचपन से फ़ोन हाथ में है, ठीक है। महंगे महंगे फ़ोन माँ बाप दिला देते हैं, बच्चा होता है उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन देखता है, वो धीरे धीरे वीडियो स्क्रॉल करनी स्टार्ट कर देता है, यूट्यूब चलाता है, सब कुछ करता है। हम माँ बाप हंसते रहते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा हमारा फ़ोन देख रहा है। अरे तुम उसे बिगाड़ रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे। अभी तो वो सिर्फ फ़ोन देख के वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, आगे तो पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करेगा इन चीज़ों को देख के, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और क्या क्या करने वाला है वो। और फिर तुम कहोगे हमारी औलाद तो बिगड़ गई, हमारी औलाद तो ऐसी नहीं थी। अरे ऐसी तो थी, तुमने तो बनाई है वो, तुम लोगों ने ही बनाया उसे ऐसा। मैं तो नहीं हूँ ऐसी। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था हमारे बचपन में फ़ोन वोन क्या होता है, हमने तो कभी नहीं यूज़ किया फ़ोन। मेरे को तो मेरी मम्मी ने फ़ोन 12वीं के बाद कहीं जाके, जब मैं कॉलेज में आई थी तब जाके मेरे हाथ में फ़ोन आया था ना। हमने कभी, हमें पता ही नहीं था फ़ोन होता क्या है, हमें सच में नहीं पता था। ये जो आजकल के 8-8 7-7 6-6 साल के बच्चे, उनके हाथों में फ़ोन होते हैं, गर्लफ्रेंड घुमा रहे होते हैं, ठीक है, कहीं टिकते नहीं है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बाइक पे घुमा रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। रीज़न क्या है? फ़ोन। क्यों? फ़ोन पे तो बात हुई है आपस में लड़कियों के साथ, और कहाँ से बात हुई है बताओ? फ़ोन पे तो बातचीत होती है सबकी, और कौन सा बातचीत का जरिया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम में। हमारे टाइम में तो हम लोग कभी भी हमारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा तो हमारा कोई सिस्टम ही नहीं था। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आजकल के स्कूल के बच्चों को देख लो, गर्लफ्रेंड ले लेके घूम रहे हैं लड़के, लड़कियां कह रही हमारे बॉयफ्रेंड है, लड़की कह रही ये है। पढ़ाई में ध्यान कहाँ रहेगा फिर? जब फ़ोन हाथ में आ जाता है ना, तब पढ़ाई से ध्यान हट जाता है सारा। और सबसे बड़ा रीज़न बिगाड़ने में माँ बाप है, मैं तो उन्हीं को कहूँगी यार। अगर वो सोचे असलियत में तो वही है यार, ठीक है। वो बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, उनको टाइम नहीं देते, उसकी जगह फ़ोन हाथ में पकड़ा देते हैं। फ़ोन से क्या सीखते हैं वो? गंदी गंदी पिक्चरें देखना सीखते हैं। बचपन में समझ नहीं होती जब देख रहे होते हैं तो, लेकिन जब एक ही चीज़ रिपीट देखते रहते हैं तो उसका गलत यूज़ करते हैं, माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। गलत चीज़ यूज़ करने से गलत संगति में आ जाते हैं, ठीक है। गलत संगति में आ जाने की वजह से घर में झगड़ा करते हैं। जिन लड़कियों के साथ चल रहे होते हैं उधर ब्रेकअप करते हैं, पैचअप करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, पैचअप करते हैं। लाइफ अपनी फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं पूरी इन चक्रों में, ठीक है। धीरे धीरे सब चीज़ों से हटते चले जाते हैं, और एट लास्ट क्या, कितना तुम कर लोगे बताओ? ये सब काम कितना कर लोगे? धोखा मिलेगा, दुख होगा, पीड़ित होगे, सब कुछ आएगा, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में डिप्रेशन आएगा। क्योंकि कभी कहीं कभी किसी के साथ डिप्रेस ही होगे। रीज़न क्या है? फ़ोन से इंटरेक्शन ज़्यादा, ये रीज़न है। सो ऐसे लोग जो है बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे, और उनका एंजाइटी डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो सेल्फ मर्डर अटेम्प्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं, दोनों ही हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप फ़ोन को यूज़ मत करो, हर एक चीज़ की एक एज होती है और एक लिमिट होती है यार। जैसे सोने की भी लिमिट है, खाना खाने की भी लिमिट है, पानी पीने की भी लिमिट है, घूमने की भी लिमिट है, खेलने की भी लिमिट है, सब चीज़ें की लिमिट है ना, है या नहीं? भगवान ने सब चीज़ें जो है वो लिमिट के हिसाब से ही बनाई है ना। वो ऐसे तो है नहीं कि चलो हम फिर सो गए, फिर उठ गए, चलो फिर सो गए, फिर से सोते चले गए, काम ही नहीं कर रहे कुछ। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी यार, चाहे कोई भी हो। या फिर अभी मैं खाना खा रही हूँ, मैंने तीनों टाइम का इकट्ठा खा लिया, कर सकता है कोई तीनों टाइम का इकट्ठा खाना खा सकता है? तुम लोग खा सकते हो? जवाब दो, खा के ना? नहीं खा सकता यार कोई भी इकट्ठा खाना तीनों टाइम का ना तो कोई इकट्ठा खाना खा सकता है, ना कोई भी इंसान लगातार 7-8 घंटे तक खेल सकता है, ठीक है। जब हर एक चीज़ का टाइम बना हुआ है तो फ़ोन के आदी क्यों हो आप लोग यार? न्यू जनरेशन की बात कर रही हूँ,
और उन माँ बाप की बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में तुले हुए हैं। पता ही नहीं उनको अपना क्या काम करना है ऐसा कि जो उन्हें थोड़ी बहुत देर भी बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है। अरे यार, बच्चे तुम्हारे ही तो हैं, तुमने ही तो पैदा करे हैं, और किसी के तो है नहीं टाइम दे सकते थे तो आप मत पैदा करते। बट किसी की लाइफ तो मत ख़राब करो यार, अपनी वजह से किसी की लाइफ मत ख़राब करो, ठीक है। बच्चा तो वही सीखेगा जो आप सिखाओगे, फिर ये आप बोल देते हो वो बिगड़ गया, दिस इज़ रॉन्ग यार। तो पेरेंट्स को कहूँगी यार, प्लीज़ अपने बच्चों की तरफ स्टार्टिंग से ध्यान दो, उनके हाथ में फ़ोन ना थमाओ। बेशक से आप बैठ जाओ उनके पास थोड़ी देर के लिए, आप कुछ मत दो, खिलौना दे दो, कुछ भी दे दो, व्हाटएवर, फ़ोन मत दो। फ़ोन दोगे तो वो कल को तुम्हारे ऊपर ही हावी होंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलने वाला वो किस कदर तक हावी हो सकते हैं। हो सकता है शायद ये जनरेशन इतनी ख़राब चल रही है, कलयुग भी चल रहा है, तो वो तुम्हारे थप्पड़ भी मार दें। बहुत छोटी बात बोली है, सच बता दूँ, ठीक है, देर नहीं लगेगी मारने में। बहुत छोटा वर्ड बोला है थप्पड़ मारना, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये ऐसा चलता रहा तो आगे तक, ये मैंने बहुत लंबी बात बताई है आपको, जब वो बड़े हो जाएंगे, छोटे की बात बताएंगे। वैसे तो 15-16 साल के बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। रीज़न फ़ोन है, इंट्रैक्शन फ़ोन से है। आपस में बात करो यार, आप लोग बात करो। संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, देने वाले तुम हो। ये नहीं होता कि हमारा बच्चा तो ऐसे नहीं करता, हमारा तो ऐसे नहीं करता। अरे करेगा कैसे वो, तुम सिखाओगे तभी तो करेगा। हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारे भी तो माँ ने सिखाया है ना, हम तुम्हारी माँ ने कि ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। हमारे अंदर तो ऐसी आदतें नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी ध्यान रखती थी हमारा। फिर हम भी तो पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ हुआ है, फिर तुम क्यों बच्चों के ऊपर ब्लेम कर रहे हो? ये चीज़ गलत है। अपनी चीज़ें बच्चों के ऊपर थोपना बंद करो, ठीक है। पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, बचपन के से जो बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, और जो बड़े बच्चे हैं जो वैसे ही बिगड़ गए रह के, जिनके माँ बाप ने चलो सिखाया भी सब कुछ वैसे भी उनको ये होता है कि हम घर से भागे फटाफट से बाहर जाएं, नौकरी करें, आवारागर्दी करें। क्यों करें? क्योंकि घर में तो फाउंडेशन है ना। घर में क्या है? फाउंडेशन है किस बात की? अरे भाई सामान ले आइयो, अरे भाई खाना ले आइयो, अरे भाई उनको लगता है माँ बाप हमारे काम बताएंगे, हम तो अकेले रहेंगे कहीं उधर जाके अलग के माहौल में। अकेले रहोगे? अच्छा, अकेले रहेंगे तो कर्म कांड करते हैं, अकेले रहते हैं तो क्यों? क्योंकि यही तो स्पेस चाहिए होता है ना, स्पेस चाहिए होता है। माँ बाप अच्छे नहीं लग रहे होते क्योंकि गुल खिलाने होते हैं, ये कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। ये आजकल की जनरेशन की एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है, जो कि चल रही है। अरे यार, अपना भविष्य बनाओ, भविष्य बनाओगे तो कुछ बन जाओगे लाइफ में, ठीक है। भविष्य बनाओगे ना तो कुछ बन जाओगे, समझ रहे हो ना बात को। भविष्य नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे लाइफ में, ना कुछ कर पाओगे। सो अगर फ्यूचर सेट कर लिया अभी आवारागर्दी में ना रहकर तो बहुत अच्छा होगा। फ्यूचर सेट नहीं किया, ज़िंदगी बर्बाद है, आवारागर्दी करोगे और क्या करोगे? फ्यूचर सेट है नहीं, आवारागर्दी करोगे और क्या करोगे? दोस्तों, मैं जैसा कि कहती आई हूँ, ज़िंदगी बहुत कम है, इसको इस तरीके से मत बिताओ कि आप लोगों के पास टाइम ख़त्म हो जाए और आप ये सोचो कि काश मैं ऐसा कर लेता या कर लेती तो बहुत अच्छा रहता उस टाइम पर, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद तो फिर तुम्हारे ऊपर ये श्लोक आएगा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तब कुछ बाकी रहेगा ही। समय रहते हुए अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, टाइम किया, समय बर्बाद किया अपना,
मेरी मम्मी एक सेकंड मम्मी सेकंड। अभी हो गया वीडियो इसीलिए मेरी कि समय का सदुपयोग करो, फ़ोन को लिमिट में यूज़ करो, हो सके तो कम यूज़ करो। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, आजकल और क्या देखने को मिला, टॉयलेट जा रहे, अरे फ़ोन कहाँ है मेरा, फ़ोन 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 कहाँ गया, फ़ोन दियो मेरा, फ़ोन वाले फ़ोन कहाँ है, ऐसे बात है। अरे यार टॉयलेट तो चले जाओ ढंग से। मत करो यार ऐसे, खाना खाते खाते फ़ोन, टॉयलेट जा रहे हैं तो फ़ोन, टॉयलेट में बैठ के गेम खेल रहे हैं, लगे हुए हैं दबा के, गाने सुन रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियो को। व्हाट रबिश यार। कब बैठ, आप अपने लिए भी कब टाइम निकालोगे यार, सुकून से 2 घड़ी कब बैठोगे अपने आप में भी, सुकून है आपको? क्यों? क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को इतना बाउंड कर रखा है। अगर खुद कर रखा है आप लोगों ने अपने आप को इतना बाउंड, किसी दूसरे ने नहीं पकड़ रखा आपको, कभी आपने सोचा किसी दूसरे ने पकड़ रखा है? तुम्हारी लाइफ में वैसे भी दूसरा कौन होता है? तुम लोग मानते हो किसी के? मानोगे? खुद से सब लोग सोच के देखें, नहीं ना, तो फिर दूसरे को क्या ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते आप, ठीक है? आप खुद ही अपनी लाइफ को जिम्मेवार। तो आप लोगों से, सभी जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने लिए भी 2 मिनट का टाइम निकालो यार, सुकून से बैठो, एटलीस्ट बैठो थोड़ी देर तसल्ली से, 5-10 मिनट, कुछ मत ही सोचो, मत सोचो, बैठ जाओ। पता नहीं कैसे यार आप लोग हर टाइम फ़ोन यूज़ कर लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा तो फ़ोन इस कमरे में पड़ा रहता है, मैं उधर होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। इसीलिए मैंने अपनी मदर को खोया है, मैं जानती हूँ कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। फ़ोन तो एक डुप्लीकेट चीज़ है यार, ओरिजिनल चीज़ तो इंसान है कि हम उनके साथ समय नहीं बिताते और अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं। 5 घर के मेंबर हैं, पाँचों अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं, एक ही कमरे में बैठकर, और वो भी एक ही कमरे में बैठकर। उनके पास आपस में बात करने का टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि फ़ोन में वो लगे हुए हैं, फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, और आपस में बात नहीं करते। अरे यार कभी फ़ोन को छोड़ भी दो यार प्लीज़। आपके घर वाले हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं इतना यार, आपकी खुशी में, दुख में इतना साथ देते हैं, कोई बाहर वाला नहीं देता इस टाइम पर साथ। बहुत मुश्किल से इंसान को परिवार नसीब होता है, और अगर वो बिछड़ जाता है उसमें से कोई भी परिवार का मेंबर, तो मुझसे पूछो उसकी कितनी तकलीफ़ होती है और क्या उसके ऊपर बीतती है, कि क्या फ़ील होता है। आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे इन सब चीज़ों को। मे बी जब कुछ ऐसी घटनाएं लाइफ में घटती है ना, तब हमें ये महसूस होता है कि काश हमने थोड़ा सा टाइम और बिता लिया होता अपनी मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ, कोई भी हो सकता है, अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, कोई भी हो सकता है, अपनी बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आप लोगों के संपर्क में है, चाचा चाची, जो भी आपके सपोर्ट में, आपके अपने, आपकी अपनी फैमिली है, ठीक है? ये तब महसूस होगा जब वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है? तो महसूस होने से पहले इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना शुरू करो यार। इससे पहले बहुत देर हो जाए और ऐसे हालात आ जाए आपकी लाइफ में जो कि ना संभलने वाले हो, ना सुधरने वाले हो, उससे पहले आप संभल जाओ। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि कोई अगर इंसान अब्रॉड गया वहाँ से फिर भी लौट के आ सकता है, वो भी इतना दूर नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता कभी भी। समझ रहे हो आप लोग? और ऊपर हर एक किसी को जाना है। सो प्लीज़ यार, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ समय बिताओ यार, उनके साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाओ यार,
बातें करो उनसे। क्या पता ये टाइम कभी आए ना दोबारा लाइफ में। मैं फ़ील करती हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। हालांकि मैं इतनी फ़ोन की यूज़ टू नहीं हूँ, लेकिन मुझे फ़ील है, मैंने फेस किया ऐसा टाइम, और आज बहुत फ़ील होता है कि मेरी मम्मी नहीं है। अगर वो होती तो उनसे बात करती, हमारे साथ बैठती, खाना खाते हम जैसे पहले करते थे, ठीक है। कोई हालांकि वो मेरे दिल में है, मेरे साथ है, लेकिन मेरे को यहाँ दिख तो नहीं रही ना, इस ज़मीन पर तो नहीं है ना, बोलने के लिए तो नहीं है। तो ऐसा ना है, कभी भी टाइम आएगा तो खैर एक दिन ऐसा ज़रूर सबकी लाइफ में, उससे पहले आप उनके साथ टाइम बिताना स्टार्ट कर दो यार, वरना बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए इतनी मिस कर जाओगे जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची हो, और लौट के कोई नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। फ़ोन तो साथ रहेगा हमेशा, ठीक है, लेकिन लोग निकल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा निकल। तो दोस्तों, वीडियो अपनी यही समाप्त करती हूँ। आई होप आप कुछ सीख गए होंगे इस वीडियो से, और अब आप फ़ोन का इंटरेक्शन कम करोगे मे बी, और अपनों के लिए टाइम निकालोगे, और टाइम के साथ उनके साथ उठोगे, बैठोगे, खाना वाना खाओगे, और जो तुम्हारे परिजन हैं जिनसे तुम नहीं मिले हो अभी तक, उनसे मिलने का प्लान बनाओगे अपने। कमेंट में मुझे प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना यार, कितने लोगों ने मेरी बात को अभी तक सुना और अमल किया और एक्सेप्ट किया है कि मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी भलाई में हूँ यार हमेशा से। और नेक्स्ट में आपकी अपनी ज्योति, आपकी भलाई में यूनिक ज्योति आप लोगों की, ठीक है यार। सो कल फिर नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में आप लोगों को मिलूँगी मैं। तब तक के लिए यार यहीं पर पूर्ण विराम करते अपनी बातों का। कल फिर से कुछ नया करेंगे, नया सोचेंगे, नया सीखेंगे, और अमल भी करेंगे उस पर, हम सब लोग, हम सब, ठीक है। ओके डियर, जय जय श्री राधे, गुड नाइट, बाय, मिस यू ऑल एंड लव यू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।